डालो एक नया फ्रेश चैप्टर। नाम क्या है इसका पता है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो नाम से पता पड़ रहा है दो वेरिएबल्स। चलो क्या नाम है इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है ना। देखो हाँ, हम भी तो एक वेरिएबल ही हैं। हमारी एज एक साल पहले कुछ और था, एक महीने बाद कुछ हो जाएगा, एक दिन ही बाद कुछ हो जाएगा ना। 28 साल 4 महीना, सॉरी 28 साल 20 दिन, ऐसे है ना। मतलब डेट बढ़ता रहता है ना, एज भी। देखो सबसे पहले बात करते हैं, आ जाओ। टू वेरिएबल का मतलब क्या? तुम लोग ना 9th क्लास में पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत इसके बारे में, है ना। ऐसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ होता है, जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ होता है वो बनता है इक्वेशन। मान लो अगर मैं इसमें ये नहीं रखता, इक्वल टू को मैं इसमें कुछ नहीं रखता, है ना। यार क्या हो गया, ये जिंदगी खराब हो गई। देखो x प्लस वाई लिखता तब ये इक्वेशन थोड़ी है, फिर तो ये ओनली वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है ना। अब ये क्वेश्चन नहीं है, इक्वल में समथिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। 0 1 2 3 कुछ भी, तब क्या बनता है? इक्वेशन। अब देख ध्यान से, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता। भाई क्या पता x क्या हो? अगर मैं यहां पर लिख दूं इक्वल में 3, अब ये है वेरिएबल, यानी कि 2, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बताओ x की वैल्यू 2 प्लस 1 भी तो हो सकती है। ऐसा हो सकता हो कि x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू तो 2 हो। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा जोड़ करके, है ना। और हो सकता है इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 हो जाए, है ना, तो भी 3 आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 4 हो, तो भी 3 आ सकता है ना। देखो x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, क्या फिक्स वैल्यू है? यहां देखो ध्यान से, यहां y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, फिक्स नहीं है ना। इसीलिए बोलते हैं एक्स वाई को वेरिएबल, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, है ना। अलग अलग वैल्यू आती है, वेरिएबल है ना। आपको अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ मिलेंगे इक्वेशन। उन इक्वेशंस की वैल्यू x की 1 कभी आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, है ना। तो इसमें 2 वेरिएबल है x और y, इसीलिए बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर क्यों? हमेशा आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी पेयर में, ठीक है ना। तो ये इसीलिए वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, चेंज होता रहता है, चेंज। देख अब आजा आगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप किसी भी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, है ना। देखो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। x और y वेरिएबल है, a1 b1 c1, ये कोई अचर यानी कि कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई वर्ड। ये देखो ऐसे ही भाई, ये हमने 1 1 क्यों लगाया? क्योंकि आपको पेयर में देगा। तो आपके पास एक तो ये होगा इक्वेशन, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिलेंगे हमेशा आपको, है ना। देखो a1 या a2 हो, b1 हो या फिर b2 हो, इनकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये कैसे बचेगा? तुम खुद सोचो, अगर a1 की वैल्यू 0 हो गई तो a1 की वैल्यू 0, x बचेगा ही नहीं। जब x बचेगा नहीं तो फिर 2 वेरिएबल में कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा ना। हाँ, फॉर्म ही पूरी चेंज हो जाएगी। इसीलिए ना इसमें लिख करके चलते हैं हम लोग कि जो a1 हो, a2 b1 b2 हो, इनकी वैल्यू कभी क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे ना, हम लोग तो देखेंगे ग्राफ। ये देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लीनियर, है ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसमें समझाया था आपको ग्राफ लीनियर, है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। graphical representation of ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट, वी नो दैट। इन नोट्स बन जाएंगे ना, तो आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी नो दैट लीनियर equations have straight line graph, straight line graph। ये सब बच्चों को पता है, गली के बच्चों को पता है ना। एक बार हम उस ग्राफ को ना बना के देख लेते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, z हो गया x एक्सिस, कुछ भी बुलवा देते हो भाई, x जरिए y, ठीक है ना। ये पढ़े लिखे बच्चे आगे देखो, कुछ इस टाइप का है ना, कि हमारे पास तब होगा जब एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है ना। जब दो इक्वेशन होगी ना, तब उनका अलग अलग ग्राफ होगा, है ना। अभी देख, लेकिन होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही, हाँ लीनियर का हमेशा रहेगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो देखो ऐसे लिखूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए ना, फिर हम बढ़ते हैं आगे। पेयर के लिए पढ़ेंगे ना, ये सिंगल इक्वेशन के लिए है। लिखो उसको, लेटस, देखो लेट करो, वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है ना। सॉरी एक नहीं, दो इक्वेशन है, पेयर में है। अब यहां केस बनेगा, अलग अलग केस बनाते हैं ना। इफ both straight line of equation, both straight line graph, straight line graph of equation intersect each other, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस करना, intersect each other at a point, then अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ दोनों ही इक्वेशन का एक पॉइंट पे करेगा इंटरसेक्ट, तब देखो बहुत सारे केस बनेंगे, मजेदार केस बनते हैं। देखो कौन कौन से केस बनेगा। पहला केस, इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस विल बी consistent,
पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस will have unique solution, will have unique solution। ठीक, दो चीजें हो गई। हाँ, ग्राफ देखते हैं इसका, आ जाओ। वो ग्राफ हमेशा हमें इस टाइप का देगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सिखाएंगे आपको आगे। ये हमारे पास हो गया, सपोज करो इधर क्या, एक्स एक्सिस हो गया, वाई है ना। देखो हम यहां दो लाइन लेंगे एक साथ, एक मैं लाइन ले रहा हूं, देखो कौन सा, एक लाइन ये गया इधर, ठीक है, अपन इसे बोल देंगे L1, और एक लाइन हम ले लेते हैं ये दूसरा इधर से, इसे बोल दो L1, इसे बोल दो L2, ठीक है ना। दो लाइन है, मतलब ये लाइन जो है एक किसी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि दो वेरिएबल में है, ठीक है। L2 जो है किसी दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और दोनों इक्वेशन की जो लाइन है, ये एक पॉइंट यहां पर है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको अपन लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बताओ ये पॉइंट क्या है, दोनों लाइन पर है ना, ये पॉइंट है कॉमन, तो ये हमें सॉल्यूशन भी देता है, ठीक है ना। तो आप इसको ब्रैकेट में सॉल्यूशन पॉइंट भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन पॉइंट। यहां पर x और y दोनों की वैल्यू है, देखो यहां पर किसकी, x की वैल्यू मिलेगा, है ना, और y की वैल्यू, तो दोनों की यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगा ना, वो वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। यानी वो सॉल्यूशन होगा किसका, उस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन की x और y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। देखो इस तरह का होगा, यानी कि इंटरसेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा ग्राफ पे। पहला केस खत्म हो गया, और इस वाले केस के लिए हमें एक चीज और लिखना है, ऊपर लिख लिया सबने। अब देखो, अभी मैंने क्या लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लिखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर लाइन आपस में करता है इंटरसेक्ट, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक कंडीशन बनेगा, a1 अपॉन a2, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट का रेशियो कभी भी आपस में इक्वल नहीं आते, ठीक है ना। ये तुम्हें कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये होता है किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन को। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, आपको कॉपी कीजिए इसको, ठीक है ना। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है 3.1 में बहुत सारे, तुम उसे अपने आप कर लोगे, मुझे ना बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक वो लेते हैं अभी एग्जांपल, ठीक है ना, बाद में लेंगे। आप इसे लिखिए, लिख लिया, लिखो, आ जाओ। इफ लिखो, इफ ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, इफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन ओवरलैपिंग, है ना। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना। देखो ओवरलैपिंग ईच अदर, देन तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन जो पेयर होगा ना उसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी
कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तब हम बोलते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन कोइंसिडेंट है ना, अभी समझ में आ जाएगा तुमको ग्राफ से, ठीक। डोंट टेक ज्यादा टेंशन, ठीक। कोइंसिडेंट लाइंस है ना, जो लाइन होगी वो कैसे होगी, कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट है ना। लिखो मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारे, दैट इज इनफिनाइट, या इनफिनिट पढ़ते हैं मुझे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना, या इनफिनिट सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। अब इस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट। लिखो इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। Equation will be कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में ई आता है भाई, है ना। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो सॉरी, इनकंसिस्टेंट कहाँ चला गया, equation will be consistent. कंसिस्टेंट ही रहेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं आता। ये तो लिखा था मैंने पहले भी। ऐसे भी लिख सकता है, तो मैंने लिखा हाँ, पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दो केस में होता है कंसिस्टेंट। ग्राफ देखो इसका, आ जाओ ग्राफ देख लेते हैं। जे भाई, अब मुझे अलग अलग रंग के दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पहला बनाते हैं इधर, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे इसके ही ऊपर। देखो भाई, फिर मत कहना समझाया नहीं। देखो एक तो नीचे है ना, और एक ऊपर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। जो लाइन खींची पहले इक्वेशन की वो तो है व्हाइट वाली, और जो ऑरेंज है वो दूसरे लाइन की इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन की लाइन है, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे के ऊपर ही है। बताओ जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन के हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो जितनी जगह करेगा टच उतने होंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वाले में था क्या, दो लाइन एक ही पॉइंट पे कर रहा था इंटरसेक्ट, इसीलिए उसकी थी यूनिक, यानी कि एक सॉल्यूशन। ये कई जगह टच कर रहा है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पे टच कर रहा है, इसीलिए इसके होंगे इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आप ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो वो सॉल्व होता जाएगा, उसमें उसमें आप कोई से रखो वैल्यू, सब सेटिस्फाई कर जाएगा, समझा। तो ये इसमें होता है, ये इसका ग्राफ है। कॉपी करो, फिर आपको मैं थर्ड केस पढ़ाता हूं, और थर्ड केस को पढ़ते ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा 3.1, अपने आप कर लोगे सारे क्वेश्चन, देखना। इसीलिए मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं ओनली, ठीक है ना। देखो आगे आ जाओ, थर्ड केस आता है ना, इफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ टू इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर, क्या हो जाए, टू इक्वेशंस हैव पैरेलल, हैव मत लिखो, two equation parallel to each other. टू इक्वेशंस पैरेलल टू ईच अदर, देन अगर पैरेलल हो गया तो सबसे पहले लिखोगे नो सॉल्यूशन, आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लिखो हैव नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, पहली बात तो ये। अब देखो दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, लाइन्स आर पैरेलल, वो तुमने ऊपर ही लिख दिया, लाइन्स आर
पैरेलल है ना, वो तो हमने ऊपर को बोल भी दिया है। ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। 3.1 में ना जितने भी क्वेश्चन होने हैं उसमें सारे यही कंसेप्ट लगेंगे। ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपको और सिखा दूंगा, ठीक है, फिर तुम्हारा कंप्लीट ही हो जाएगा। किसी भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखते हैं, हमारे पास कुल 3 मेथड है, अब पहले 4 थे, ठीक है। देखो एक लाइन हमारे पास सपोज करो ये है, ठीक, और दूसरी ये है। क्या ये कहीं आपस में टच होगा? कहीं नहीं मिलेगा ना आपस में। इनके बीच में पता क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस इक्वल इक्वल है हर जगह, कभी टच नहीं होगा, कभी मिलेंगे ही नहीं। तो लाइन 1 और लाइन 2, इसीलिए तो हम एक लाइन बोलते हैं। हमने किसी को देखा, उसको देख अपने एक बात बोली, हम तुम्हारा इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि दो पैरेलल लाइंस आपस में मिल ना जाए। समझ में आया? हाँ, तो हम वही इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन पैरेलल लाइन आपस में टच हो जाएगी उस दिन हम मिल जाएंगे, हमारा ब्याह हो जाएगा, ठीक। चलो आ जाओ। तो मुश्किल है तो ये आप ऐसा करो स्ट्रिंग पियो। चलो ठीक है ना, वो क्लियर। आ जाओ, अब आप देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में खोलो 3.1 एक्सरसाइज खोलो, ठीक है। 3.1 में सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 अभी सब छोड़ेंगे, ठीक है ना। वहां पर वर्ड प्रॉब्लम है, उसे पढ़ के क्वेश्चन फॉर्म करना है, उससे मैं एक साथ सबको समझाता हूं, ठीक है ना, एक लाइन से। पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तुम्हारे पास बुक नहीं है? क्यों तुम्हारे पास नहीं है भाई? तुम्हारे पास नहीं है भाई? बिना बुक यहाँ क्या करने आते हो बताओ यार। क्वेश्चन नंबर देखो 2 में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2, 3.1 कट नहीं है हमारी बुक में तो 3.1 कट है ना। क्यों कट हो गया? इसमें आप 3.1 हम पहले यहाँ पे आओ, जब तक ऐसे ही खाली सब। अरे बोल आओ सब बुक, ये वाली रैशनल लाइफ वाली बुक ले, नई वाली बुक एनसीईआरटी की, उसमें सुनो लिया ना कल से। देखो ये कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये रेशियो हो गया ना, इसे कंपेयर करना है और आपको फाइंड आउट करना है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसमें आपको वो करना है, शो करना है या फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा जो लीनियर पेयर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट है ना। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको ना एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल हम लोग ना ये ले रहे हैं, एग्जाम्पल में फर्स्ट ही है, देखो x + 3y = 6 है, ठीक, और 2x - 3y = कितना है? 12 है, ठीक है। देखो ये है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। चेक करना है कि ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसा है, मतलब 3 कंडीशन था ना, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो गली के हर बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, इसमें से लिखना है वैल्यू a की। A1 कितना है बताओ? 1। B क्या लिख दिया? B1 बताओ, C1 बताओ, कोई 6 नहीं बोलेगा, 9 -6 बोलेगा, क्योंकि ये देखो A1x B1y C1 इस फॉर्म का नहीं है ना, 6 को तो ले जाएंगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा, तो -6, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से A2 बताओ, 2 B2 - 3 C2 -12 बहुत सम, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले A1/A2 निकालना है। A1 बताओ कितना है? 1। A2 कितना है? 2, छोड़ दो निकाल के। B1 निकालो अपॉन B2 निकालो, ये रेशियो तो है 3/-3 वो कैंसिल आउट। C1/C2 निकालो -6/-12, ठीक है। देखो ध्यान से A1/A2 1/2 है ना, ये यहां पर 1 आ जाएगा,
-1 अपॉन, क्या आपस में इक्वल है ये? इक्वल नहीं है ना, तो B1/B2 इक्वल नहीं है। ये कैसे पता? यहां से मैं देख के पता चल रहा है, देखो 1/2 यहाँ पर, यहाँ 1 है, इक्वल ही नहीं है ना। अब अगर ये इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, तो क्या कह रहा है? दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में इसको नहीं लेंगे ना, जब यहां पर नॉट इक्वल हो गया तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। अगर ये आपस में इक्वल आ जाता फिर हम उसे भी लेते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं कि वो इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट केस में आपको लिखवाया था। एक चीज रह गया मेरे ख्याल से जो हम तुमको लिखवाई नहीं पीछे, इसमें किसमें, इस वाले, अच्छा ये हमने, ये तो ये आ गया, ये तो लिखवाया तो है। छोटा हो अरे वो था ना आपको दो, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो उसमें ऐड कर लेना। देखो A1/A2 B1/B2 और इक्वल हो गया C1/, तब हम कहते हैं कोइंसिडेंट। इसे ऐड करो कोइंसिडेंट वाले पॉइंट में, ये हम भूल के लिखवाना तुमको पहले, अब लिख लो। और A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू अगर हो गया C1/C2 के, तब आप कहोगे लाइन पैरेलल्स है और नो सॉल्यूशन। इस वाले केस में A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसे लिखो पैरेलल वाले में, और ये तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे भूतिया भूतनी होती है, उनके हाथों में नाखून लंबे लंबे होते हैं, तो लंबे लंबे नाखून है, नहीं मत रखना, ठीक है ना। तो ऐसे इनको भी याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, ठीक। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ट पेपर में, मैंने देखा है। सच बता रहे हैं, पूरे 7 साल का अनुभव है हमको, हल्का में नहीं लेना मेरे को। ये वाली है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस की, ठीक है ना। और ये तुम्हारी है कौन सी? ओवरलैप वाली, कोइंसिडेंट की, ठीक है ना। उसमें मेंशन करो पॉइंट, वहां लिखना भूल गए पहले, छप गया। देखो आगे बढ़ते हैं, जो फटाफट से छप गया। चलो, तो ये लाइन कैसा है बताओ? इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे पहचाना? इससे पहचाना, पहली बात तो ये। दूसरी बात बताओ, इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो कंसिस्टेंट भी तो होगा। तो कंसिस्टेंट भी मैंने सब बता दिया, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसका बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं? ग्राफ, ठीक है ना। अब इसका आता हूं, तो ऐसे ना तुमको करना है फाइंड आउट, ठीक है। देखो और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 2, हाँ 2 तो हो गया। थर्ड में बोल रहा है आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मालूम करना है, देख गया। और 4 में आपको भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है। जो कंसिस्टेंट है उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, अभी सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है ना। अब फिर इसके अंदर ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो इनको भी आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज जो हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, कॉपी करो। देखो अगला क्या हेडिंग है? सॉल्यूशन या मेथड को, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ को ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, देख हमारे पास कितने मेथड है, कितने मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकली, ठीक है ना, ये कह लो ग्राफिकल मेथड। दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। चौथा है क्रॉस, वो तो कैंसिल हो गया। हाँ तो मैं सिखाऊंगा थोड़ी, मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब किसने मेथड, वो तो मैं बता दूं ना सबको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। इस सब में से पहला मेथड को सिखाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे डिटेल में, तीसरा भी पढ़ेंगे ना। चौथे को कट गया तो बोर्ड में नहीं आएगा ना, तो चौथे को नहीं पढ़ना, ठीक। वैसे आपको सीख लेना चाहिए ना, कहीं काम आ जाए, है ना, बहुत जगह काम आ जाता है। जब ना हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं आगे चल के, तो ये आता ही यूज, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो साइंस में अभी हमारा फर्स्ट खत्म होने वाला है, फर्स्ट खत्म होने वाला, उसमें रहेगा रिडॉक्स, है ना। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का उठाएंगे, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग लाइट फिजिक्स में, ऐसे, है ना, ऐसे पढ़ना है। ये हो गया ये। तो सबसे पहले कौन आता है, ग्राफिकल मेथड। आ जाओ ग्राफिकल मेथड वालों, आ जाओ। अभी जो हमने इक्वेशन लिया था ना, उसी को करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या था इक्वेशन, बोलना एक बार, बोलो क्या लिखवाया था मैंने, बताओ। x plus 3y is equal to x plus 3y इक्वल टू 6। अच्छा ये तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड बताओ। 2x minus 3y equal to 12। इक्वल टू 12 है ना, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। इस दोनों को मैं उठा के तो साइड में फेंक दूं ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। अब देखो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, अपनी ओर से निकालने हैं दो सॉल्यूशन, ठीक है ना। कहां से, एक एक इक्वेशन से। तो आप यहां लिखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से देखो क्या करना है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना, इसके निकालो दो सॉल्यूशन, आपको मैंने ऐसा सिखाया भी है। x को 0 मान रहा है, x देखो, अगर मैं x को लेट करूं 0, ये x और y, अगर x हो गया 0 तो बताओ y कितना आ गया, देखो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू 6/3 नहीं हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6, y इक्वल टू 2, तो y कितना हो गया। अब अगर मैं y कर दूं 0, देखो x प्लस 3 इंटू 0 हो गया इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6, ठीक है ना। स्पेस बनाने के लिए मैं इसको रफ को मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां कितना आया, 6 नहीं आ गया। देखो मैंने ऐसी वैल्यू सोची x की जो ना फ्रैक्शनल ना हो, डेसिमल में ना जाए, है ना। अगर 0 रखने पर डेसिमल में आता ना तो मैं 0 नहीं रखता, ठीक, समझा। कोशिश करो कि ना आए, है ना, किसमें, डेसिमल या फ्रैक्शनल में, इजीली सॉल्व हो जाएगा। डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शनल में आ गया, सॉल्व तब भी होता है लेकिन थोड़ा सा ना गड़बड़ आता है इक्वेशन, ठीक है ना। देखो हल हमें ठीक से मिल नहीं पाता फिर ग्राफ पे। अब आ जाओ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इधर है 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 12। अब देखो ध्यान से, यहां से मुझे दो फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन, x और ये y, है ना। देखो अगर x पुट करते हैं 0 कर दे पुट, तो 0 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू कितना 12 है ना। तो देखो ये तो हो गया पूरा 0 खत्म, तो y इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3 से करें डिवाइड, कितना आ जाएगा -4। फ्रैक्शनल नहीं है वैल्यू, मस्त बिल्कुल वैल्यू है बोले तो, ये राजू का स्टाइल है, ठीक है। अब y कर देगा 0, तो देखो हाँ 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12 है ना, y हम कर दिए 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 12, x की वैल्यू कितनी होगी देखो 12/2, यानी कि 2 छिक आ जाएगा 12, अच्छा है ना। तो सीख जाता है, गली का कुत्ता कुत्ता जानता है, सॉरी यार बच्चा बच्चा जानता है, मुंह से कुत्ता कुत्ता निकलेगा, ठीक है। देखो आगे आ जाओ, हो गया, ग्राफ बनवाऊं, बोल बनवा दो, बोलो और सिखा दो। आ जाओ देखो इधर लेते हैं, बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की 6 और y की कितनी है 2, नेगेटिव में 4 है ना। अब आ जाओ ग्राफ बनाना आपको सिखा देता हूं।
सीख लो भाई, और सबको आना चाहिए। कब पता लगा कि कुछ को आता है कुछ को नहीं आता? ग्राफ बनाना सबको आना बोल चाहिए। इसको अब देखो ना, आप लोग अगर कॉपी जो लाइन वाली होती है अगर उस पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो भाई स्केल से ना ठीक से नाप के लेना। ये तो हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है ना। पहला पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं अंदाजे से, मैं इसमें नापू कैसे, है ना, तुम लोग नाप के लेना। 1 हो गया, 2 3 4 5, एक गलत हो गया, 5 और ये 6, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी 6 है, चलो एक फालतू लेते हैं 7। अब देखो ऐसे ही एक्स इधर वाई की 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4 5, है ना। नेगेटिव में लेते हैं एक्स, 1 2 3 4 बहुत है। आओ सब पे लिखते हैं, देखो 1 2 3, थोड़ा हम छोटा करके लेंगे इसमें ना। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, है ना। माइनस लगाएंगे आप लोग ऊपर। कहाँ नीचे ऊपर, इधर 1 2 3 ये लगे ना, इधर नेगेटिव हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो अब पहले वाले इक्वेशन को ग्राफ पे करेंगे रिप्रेजेंट। इतना सबको आया? अब अगर भाई सच बता रहा हूं, गली के कुत्ते की कसम, अगर तुमने घर जाकर के नहीं करा सॉल्व इनको अभी जाते ही, तो तुमको भूल जाना है, तुम भूल जाओगे उसको ना, तुम पे होगा नहीं बाद में, खासकर तुमको कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो आ जाओ, चलो बताओ पहले पॉइंट को ये लेते आ जाओ। देखो 2 और 0 है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 कहां बैठेगा बताओ? x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 यहां बैठेगा, है ना। चलो एक तो ये हो गया। अब देखो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0। हाँ x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, वो यहां बैठेगा, देखो इधर। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, आगे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सीधी लाइन है। ड्रॉ करके ले लो, है ना ऐसे। आज तो मेरे ठीक है ना, देखो कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, और ताली मत बजाओ भाई, देखो। लाइन कैसे आता है? हाँ और कहा लाइन कितनी है, देखो देखो। अब बताओ x कितना है 0, y कितना है माइनस 4। -4, y -4 कहाँ है, देखो इधर नीचे है ना, इधर x की वैल्यू 6। x की वैल्यू 6, अच्छा 2 यहाँ पर ही, ये लो भैया दोनों यहाँ देखो कट, दोनों जो लाइन है ना वो यहाँ पर करेगा इंटरसेक्ट, तो मजा आ गया। कहाँ चले गया यार, देखो बताओ दोनों लाइन कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट? 6 पर, है ना। x पर 6 और y तो वहां पर है ही नहीं। आप इस पॉइंट को क्या क्या लिखोगे, देखो इस पॉइंट को लिखेंगे 6 0, इसे हम क्या लिखेंगे 0 2, इसे क्या लिखेंगे 0 -4, है ना। तो देखो ये जो है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो फ्रॉम ग्राफ x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, है ना। ये हमारा क्या होगा इसका। अब हमें करना है चेक, देखो x + 3y = 6 है ना। आओ करते हैं चेक, देखो x 6 और y 0, इसका आंसर है या नहीं है। x की वैल्यू कितनी है 6, y कितना है 0, 3 × 0 कितना आ गया 6, नहीं आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में x y की वैल्यू पुट करने पर अगर राइट हैंड साइड निकल के आ जाता है तो ठीक है सॉल्यूशन। अब देखो अच्छा ये जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो 2 × x कितना है बताओ 6, -3 × y कितना 0, इसको सॉल्व करें तो 12 आ रहा है ना, जो राइट हैंड साइड में वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है दोनों इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये हमने सॉल्व कर दिया इक्वेशन को ग्राफिकली, ठीक है ना, और हमने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं ना, अगली क्लास में तुमको हम और क्वेश्चन करना सिखाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है।
अब तुम लोग ना इसमें जो है 3.1 में ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये कह रहा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें यहां तक तो करना ही होगा। a1/a2 b1 ये वाले कॉन्सेप्ट लगा करके पहले पता करना पड़ेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आ जाता है तो तुमको ये वाले सारे प्रोसीजर आगे अप्लाई करना है ना। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कुछ नहीं करना, बस वहां पर लिख के छोड़ देना इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इनको घर पे ट्राई करना हो तो ठीक, वरना हम तुमको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लो, मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ठीक।